गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10th के साइंस में चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और इसी से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव हमारे बनते हैं उसको आज हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, इन 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी थोड़ा देखिए, सभी बिंदुओं पर समान होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो है सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन नंबर 2 है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वो संकेत करती है। ऑप्शन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी थोड़ा सा देखिएगा, ऊपरी मुखी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार नंबर है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका ये ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। 5 नंबर में, बैटरी के किस प्रकार के बैटरी की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को हमेशा याद रखना है, क्योंकि नौकरी वगैरह में सब पूछता है। तो फैराडे ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है, तो इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर, ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण मण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो आधे के बाद परिवर्तन होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारा प्रवाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो 1 नंबर है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार से लंबित होती है। ऑप्शन नंबर बी है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के समानांतर होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा और यह होती है जिनका उद्भव तार से होता है। चुंबकीय क्षेत्र की सेकेंडरी क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा डी, यही आंसर होगा बच्चों। 10 नंबर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना है, तो इसका सब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए नंबर जनित्र, 11 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 12 नंबर है, किसी एसी जनित तथा डीसी जनित में एक मूलभूत अंतर यह है कि इसका एसी जनित में सी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित में दिक् परिवर्तक होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बहुत अधिक मान जो है बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं, इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दोनों धाराएं। 15 नंबर है, विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
16 नंबर है, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा के वर्ग के समानुपाती। 17 नंबर है, विद्युत चुंबक इसमें से चारों ऑप्शन में से सी नंबर को देखिए, विद्युत चुंबक नरम लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में। 19 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का विभव होता है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अनंत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य। 20 नंबर है, आवेश का मात्रक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कूलाम। 21 नंबर है, विद्युत वाहक बल का मात्रक है। तो वोल्ट होता है विद्युत वाहक बल का मात्रक। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर में। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है 25 नंबर में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर। 26 नंबर है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, दिष्ट धारा पर। 27 नंबर है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। 28 नंबर है, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए को थोड़ा सा देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है बच्चों, जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक छड़ चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। यह किस घटना का उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, इसी घटना का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 30 है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से। हाँ तो बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद।